नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल 2022। आज के क्लास में आज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स 27 अप्रैल 2022 और पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल। पहले देखिए यहाँ कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस होता क्या है। बौद्धिक संपदा मतलब क्या हो रहा है? तो संपदा का एक सीधा मीनिंग तो हो रहा है कि संपत्ति या वस्तु, इसको बोल सकते हैं संपदा, संपत्ति या वस्तु। लेकिन बौद्धिक संपदा क्या है? तो इसको देखिए, बौद्धिक संपदा ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है। ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है। जैसे लेखकों की रचनाएं, जो लेखक रचना करते हैं उनका बौद्धिक संपदा है, क्योंकि खुद अपनी बुद्धि से सोच समझ के और रचना की है, किसी भी कहानी को या उपन्यास को लिखे हैं, तो इनका क्या है? बौद्धिक संपदा है। आविष्कारकर्ताओं के आविष्कार, कोई आविष्कार करता है, किसी भी वस्तु का आविष्कार किए हैं तो खुद से अपने दिमाग से सोच समझ के किए हैं, तो उनका क्या है? बौद्धिक संपदा है। विचारकों के विचार, जब कोई विचारक या विद्वान अपना कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं तो खुद अपने दिमाग से सोच के विचार को प्रस्तुत करते हैं, तो उनका विचार क्या हुआ? बौद्धिक संपदा। तो पहले बौद्धिक संपदा क्या होता है? तो ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है, अपनी बुद्धि से सोच समझ के जो उत्पन्न करता है उसी को बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अब देखते हैं कि 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की शुरुआत 2000 ईस्वी से हुई। कह रहा है कि बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 2000 ईस्वी से हुई। आगे देखिए, 26 अप्रैल 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। कह रहा है कि 26 अप्रैल 1970 ईस्वी में क्या हुआ था कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। इसी कारण 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 1970 ईस्वी में ही विश्व बौद्धिक संपदा नाम की एक संगठन बना था। कब? 1970 ईस्वी में। और डेट पूछे तो 26 अप्रैल को। इसीलिए जब 2000 ईस्वी से बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की शुरुआत हुई तो उसका जो डेट है वो 26 अप्रैल को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना भी 26 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, तो 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 1970 ईस्वी में। इस कारण विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाने की शुरुआत हुई 2000 से और 26 अप्रैल को। आगे देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रति वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है। ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है, अपने बुद्धि विवेक से। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की? तो 2000 ईस्वी में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1970 ईस्वी में। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रति वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? एक पुरस्कार है जिसका नाम है जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? किस देश के राष्ट्रपति को? इसका सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह सम्मान मिलने जा रहा है। अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं।
इनको पुरस्कार मिलने का क्या कारण है, क्यों इनको यह सम्मान दिया जा रहा है? तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि देश के प्रति समर्पण, इनका जो देश के प्रति समर्पण की भावना है उसे देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और दूसरा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। दो कारणों से इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। पहला कि देश के प्रति समर्पण, कि ऐसी स्थिति में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, ऐसी स्थिति में इनका जो समर्पण रहा अपने देश के प्रति, अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो इन्होंने किया, इसे देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो दो कारण हैं, पहला कि देश के प्रति समर्पण और दूसरा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कौन सा पुरस्कार? पुरस्कार का नाम क्या है? तो जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? जेलेंस्की। इसका देने का पुरस्कार क्या कारण है? तो देश के प्रति समर्पण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब यूक्रेन की राजधानी देखिए, यूक्रेन से जुड़ा हुआ जब कुछ नया क्वेश्चन बन रहा है करंट अफेयर्स में तो हो सकता है इसका राजधानी पूछ दे। तो राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। आगे देखिए, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार। पहले तो देख ली, यूक्रेन से जुड़ा हुआ देख लिए कि अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इसकी राजधानी कहाँ है, पुरस्कार क्यों मिल रहा है। अब देखते हैं कि जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार क्या है। तो जॉन कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे जॉन कैनेडी? तो जॉन कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार। जॉन कैनेडी कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये बहुत ही शक्तिशाली थे और अमेरिका के लिए हित में बहुत कुछ किए थे। तो इन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। आज यह पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने राज्य देश के हित के लिए अपने करियर या जीवन को जोखिम में डाल देता है। कह रहा है कि आज यह पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने राज्य या देश के हित के लिए अपने करियर या जीवन को जोखिम में डाल देता है। ठीक है, जो अपने राष्ट्र प्रेमी हो, एक बहुत बड़ा देश प्रेमी हो, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। मुख्य रूप से यह पुरस्कार साहस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है यह पुरस्कार? तो साहस का प्रतीक है। ये किनके याद में दिया जाता है? तो जॉन कैनेडी के याद में। जॉन कैनेडी कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार। किनको दिया जाता है इस बार 2022 में? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। क्यों दिया जा रहा है जेलेंस्की को यह पुरस्कार? तो देश के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए और दूसरा लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या था कि किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यूक्रेन। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया है। वह कहाँ की रहने वाली थी? हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया है। वह कहाँ की रहने वाली थी? तो केन तनाका जापान की रहने वाली थी। जापान। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला कौन थी? केन तनाका, जिनका हाल ही में निधन हो गया है अप्रैल 2022 में। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया है। वह कहाँ की रहने वाली थी? तो वह जापान की रहने वाली थी। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला थी। नाम क्या था? केन तनाका। इनका निधन कब हुआ? तो अप्रैल 2022 में इनका निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? तो 119 वर्ष की उम्र में। 119 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया अप्रैल 2022 में। कहाँ की थी? जापान की। और विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला थी। इनका नाम क्या था? केन तनाका। जापान के प्रधानमंत्री, देखिए जब जापान से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है तो देख लेते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में। तो फूमियो किशिदा अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया है। वह कहाँ की रहने वाली थी? तो जापान की विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला थी। नाम क्या था? केन तनाका। अप्रैल 2022 में इनका निधन हो गया 119 वर्ष की उम्र में।
वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला, जिसे कहते हैं आहार मेला, आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह मेला जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला पूछ सकता है कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला कौन सा मेला है? तो इसे आहार मेला कहते हैं। और 2022 में लग रहा है तो कह सकते हैं कि आहार 2022। तो एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला क्या है? आहार मेला, आहार 2022। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और कब से कब तक? तो 26 से 30 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा 2022 में। मेला का नाम क्या है? आहार मेला। ये कौन सा मेला है? तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? अमृत सरोवर का मतलब क्या हुआ कि एक साफ सुथरा, उसको साफ करके बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है, उसी को कह रहे हैं अमृत सरोवर। तो हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। रामपुर उत्तर प्रदेश में यह बनकर तैयार हुआ है। आगे देखिए, अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई। इसका उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण को बढ़ावा देना। जो अमृत सरोवर मिशन है इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण को बढ़ावा देना अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और सबसे पहले अमृत सरोवर बनके कहाँ तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनके सबसे पहले तैयार हुआ। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा गौतम अडानी। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा गौतम अडानी। तो पहले स्थान पर कौन है? 5वें नंबर पे कौन है? गौतम अडानी। तो पूछ सकता है कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है एलन मस्क। दूसरे स्थान पे कौन है? तो जेफ बेजोस। मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे है? तो मुकेश अंबानी 8वें स्थान पे हैं। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।